नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे तो ट्रेडर्स के मन में थी कंफ्यूजन किस चीज की? यूएस फेड की पॉलिसी की। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दरें घटाएं या फिर स्थिर रखें। पहले हम सुन रहे थे 6 बार ब्याज दरें घटेंगी, फिर 3 बार आ गया वो आंकड़ा, और अब तो एक बार भी घट जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अमेरिका में क्लैरिटी नहीं है ब्याज दरों को लेकर, तो अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल से गिरकर बंद हुए थे और हम तो वैसे ही एक दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे थे। तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि एक रेंज में खुलेंगे, कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती, लेकिन वो चाल बनी। भारतीय बाजार अपने ही बलबूते यहां पर चलना शुरू हुए। आज के सत्र में 22,567 के लेवल का ओपन हुआ और यही लगाया आज के दिन का लो। उसके बाद तेजी पकड़ी तो आज के दिन का हाई है 22,710, लेकिन मामला यहीं पर ही आके फंस गया। कन्विक्शन के साथ खरीदारी नहीं हो रही थी, बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी से नहीं हो पाया आज, तो प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। ऊपरी स्तरों पर मामला फंसा, एक रेंज में रह गए और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एक दायरे में कट गई। ऑप्शन राइटर्स हावी हो गए। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 22,648 के लेवल की। 43 पॉइंट्स निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 49,231 के लेवल पे बंद हो गया, 165 अंक गिरकर। निफ्टी बैंक से तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था आज। और सेंसेक्स 128 अंकों की तेजी के साथ 74,611 के लेवल पे हो गया बंद। तेजी में कौन थे? एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टीसीएस, पावर ग्रिड, आईटीसी, इनके बलबूते संभला निफ्टी आज। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे उसमें दिग्गज बैंकिंग स्टॉक सामने आ गए, जिसमें कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर दबाव था और भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस की तरफ से भी प्रेशर आया। एडवांसेस थे निफ्टी के 29, गिरने वाले थे 21, फिर भी बड़ी चाल नहीं बनी। बताओ। तो निफ्टी के जो गेनर्स आए उसमें सबसे ऊपर आया बीपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज बहुत तेज थी। बीपीसीएल का स्टॉक 4.5% चढ़ा। इसके अलावा पावर ग्रिड का स्टॉक 4.25% ऊपर था। एशियन पेंट्स 3.25% चढ़ा है आज। टाटा मोटर्स 2% ऊपर रहा और बजाज ऑटो में 2% की तेजी देखने को मिली। ऑटो बैंक में भी अच्छी तेजी बन रही थी। निफ्टी लूजर्स में कोटक बैंक आज 0.3% गिरा है। केवीएस मनियन साहब ने जॉइंट एमडी पद से इस्तीफा दिया, उसका असर देखने को मिला। कोटक बैंक धड़ाम, और वैसे भी कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक बैंक निफ्टी में। टाटा कंज्यूमर 1.5% नीचे बंद हुआ। भारतीय एयरटेल 1.25% टूटा। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लाइफ में भी दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आरईसी लिमिटेड के शेयर धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। डेरिवेटिव मार्केट में तेजी थी आज आरईसी लिमिटेड और पीएफसी दोनों स्टॉक्स में। तो आरईसी लिमिटेड आज चढ़ा है 9%। इसके अलावा पीएफसी चढ़ा है 6%। चोला इन्वेस्टमेंट एक और स्टॉक जहां पर 9% की तेजी आई। इंडिया मार्ट नतीजों का इंपैक्ट था, 8% ऊपर गया ये स्टॉक। और एचपीसीएल 7.5% चढ़ा है। वायदा कारोबार में ये सुपर शॉर्ट थे। सब स्टॉक जो थे, गजब की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज गोदरेज ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वहां पर गिरावट देखने को मिली। 4.25% गोदरेज प्रॉपर्टीज नीचे आ गया। कोटक बैंक 3% नीचे, निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। रामको सीमेंट 2.5% टूटा। एस्ट्रल लिमिटेड 2.5% नीचे और दालमिया भारत 2.5% नीचे बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स की सूची फिर से लंबी है और उसमें एक स्टॉक है जो गजब की तेजी शो कर रहा है हाल फिलहाल में, वो है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। आज भी 10% ऊपर, अपर सर्किट फ्रीज। आईएफसीआई 10% चढ़ गया। रेमंड का स्टॉक 9.5% चढ़ा है। एमओआईएल 8.5% चढ़ा। केफिन टेक 8.5% ऊपर। बासफ 7.25% चढ़ा है। जैन इरिगेशन 7% ऊपर। चोला होल्डिंग, धनी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सब स्टॉक्स तेज थे। और एचबीएल पावर का स्टॉक आज 6.25% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज, आज ये स्टॉक 7% नीचे आ गया। 127 साल पुराना ग्रुप है गोदरेज ग्रुप, और वहां पर बंटवारा हो गया है और उसका एक असर था कि आज गोदरेज ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एजिस केमिकल 6% नीचे रहा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 5% नीचे। जेएम फाइनेंशियल 5% नीचे। पैसा लो, ग्रेविटा, गो कलर्स और कैस्ट्रॉल, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। कैस्ट्रॉल पोस्ट रिजल्ट कैस्ट्रॉल का जो स्टॉक है वो 4% नीचे आ गया। सेक्टर स्पेसिफिक तो ऑयल एंड गैस समझ में आता है सबसे तेज, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्या गजब की तेजी। देखो इंटरनेशनल मार्केट में एक तो क्रूड गिर गया था, एक तो ये खबर थी, और ऊपर से सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है उसमें इजाफा कर दिया। तो ये जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो प्ले थे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये स्टॉक्स आज 2.5% से 8% की तेजी शो कर रहे थे। गजब की तेजी थी। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी 3.5% उछला है। ऑयल, एमजीएल, इन स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। ऑयल भी तेज हो गया आज 1.25% ऊपर। सरकार ने विंड फॉल गेन टैक्स में भी कमी की है। बट गिरे भी हैं, जिसमें कैस्ट्रॉल, गेल, गुजरात गैस, जीएसपीएल नेगेटिव थे आज। तो मिक्स्ड प्ले हुआ, लेकिन जो बाजी मार ली वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मार ली। इसके अलावा पावर स्टॉक्स तेज थे, जिसमें आज आरईसी लिमिटेड और पीएफसी तो है ही, पावर फाइनेंसिंग कंपनियां। इसके अलावा जो मेजर प्लेयर थे पावर के, जैसे कि पावर ग्रिड, टाटा पावर, सतलुज जल विद्युत निगम, एनटीपीसी, इनके स्टॉक्स आज चले हैं।
ऑटो स्टॉक्स में एक तो ये ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला, और जहां पर कैचअप हो रहा है ऑलरेडी, जो बहुत तेज हो गए हैं वो तो धीरे चले, लेकिन जो नहीं चले अभी तक जैसे कि अशोक लेलैंड, वो स्टॉक चढ़ गया आज 4.5%। इसके अलावा बॉश 4% चढ़ गया। टाटा मोटर्स का स्टॉक आज 2% ऊपर था। बजाज ऑटो 2% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.5% चढ़ा है। एमएनएम और टीवीएस मोटर में भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। मेटल्स में वेल्सपन कॉप 7.5% चढ़ा है। जेएसएल 4% ऊपर। वेदांता 3% चढ़ गया। एपीएल अपोलो, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, ये सब स्टॉक्स तेज थे। फार्मा में जो तेज था वो था बायोकॉन, हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी तेजी शो करी है स्टॉक ने, 4% ऊपर रहा। जाइडस लाइफ 3.5% चढ़ गया। सिप्ला 1.5% ऊपर बंद हुआ। इप्का लैब्स, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये सब तेज थे, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें मैक्स हेल्थ, डिविस लैब्स, लालपात लैब्स, मेट्रोपोलिस, यहां पर दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? देखिए, इस हफ्ते बाजार में बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिली है। निफ्टी अगर अभी तक देखोगे इस हफ्ते तो 228 अंक चढ़ चुका है। एक दिन की छुट्टी भी थी, तो आप ये समझो कि ये सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, इनको मिलाकर 228 पॉइंट्स बढ़ा है निफ्टी, यानी कि 1% का स्ट्रेच। और इसी बीच बैंक निफ्टी में तो 50,000 का आंकड़ा छूने वाला था। बैंक निफ्टी एक बार बस टचिंग डिस्टेंस पर रह गया था इस हफ्ते, लेकिन अभी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते 1030 पॉइंट्स बढ़ा है, यानी कि लगभग 2% से ज्यादा चढ़ा है। तो ऑलरेडी स्ट्रेच तो आ गया, और यूएस फेड की पॉलिसी को भी बचा लिया बाजार ने। यूएस फेड ने तो वैसे भी ये कंफ्यूजन बढ़ा दी, और हमारे बाजार भी ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच करने के बाद थोड़ा मामला फंसा फंसा सा लग रहा है, क्योंकि इस समय ऑप्शन राइटर्स एकदम से डोमिनेट कर गए हैं। आप ये भी कह सकते हो कि एफआईएस की तो बाइंग दिखाई देती है, और ऊपर से यहाँ पर एक रेंज में था आज, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो मामला तो फंसता ही था। लेकिन फिलहाल एक अच्छे स्ट्रेच के बाद अगर कंसोलिडेट हो जाए तो वो बहुत बढ़िया मामला, यहाँ पर आगे कंसोलिडेशन वाला एक रेंज वाला बन जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर 7 मई को जो तीसरा चरण शुरू होना है लोकसभा चुनाव का, उसके ऊपर बेट लग जाएगी। तो उससे पहले अगर कंसोलिडेट कर लेते हैं तो ये बाजार के लिए बहुत बढ़िया होगा। आज निफ्टी ने पिछले सत्र के हाई को नहीं निकाला है, 22,783 के लेवल को नहीं निकाल पाया। इनफैक्ट 22,710 के ऊपर जाने में ही बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वहां से एकदम से मुनाफा वसूली हावी हुई। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हायर साइड पे 22,700, 22,730 का एक हर्डल बनेगा निफ्टी पे, और निचले स्तरों पे बाइंग भी आएगी, क्योंकि पुट राइटर्स भी तो एक्टिव हैं। तो नीचे 22,500, 22,550 के करीब आके बाजार में सपोर्ट जोन्स भी आएंगे, तो एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। सपोर्ट पे खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, वीकली चार्ट्स अभी भी मजबूत हैं, लेकिन सपोर्ट पर ही खरीदारी करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यूएस मार्केट के मूड माहौल को देखना होगा। कच्चा तेल पिछले सत्र में धड़ाम हुआ था, तो देखते हैं कि वहां पर क्या रुझान देखने को मिलता है। पर मेजरली जो हम इस समय बाजार पे लगातार डिप्स में खरीदारी होते देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बाजार ने चुनावों पर बेट लगा रखा है, और 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है, और इस तीसरे चरण से पहले बाजार अगर कंसोलिडेट हो जाए तो बहुत बढ़िया। बाजार ने इशारा दे दिया है कंसोलिडेशन का, लेकिन ये रेंज फिलहाल तो ऐसा लग रही है कि नीचे 22,500, ऊपर 22,700, लेकिन ये छोटी रेंज है, हो सकता है थोड़ा ये और ब्रॉड हो जाए, 100 पॉइंट और ऊपर, 100 पॉइंट और नीचे। लेकिन बाजार मेजरली अभी कंसोलिडेट करेगा, यानी बुल्स और बियर्स के बीच में होगा टकराव। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।